दिलीप मंडल ने दिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जीत का मंत्र। सैयद कासिम और अनुपम मिश्रा का आया बड़ा बयान। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर हाजिर हूं जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा के रखा है। जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी प्रत्याशियों की जो सूचियां हैं जारी की हैं और उन सूचियों में अगर पहली सूची की बात किया जाए, उस सूची में जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ने 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया, इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी जहां पर तमाम मुस्लिम समुदायों को जो टिकट दे रही है और 2 सूचियां जारी करते हुए उसने कुल जो है 25 टिकट अभी तक आवंटित किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर 25 टिकट आवंटित करने के बाद कहीं ना कहीं समूची राजनीति जो है वो पलट गई है। ऐसे में देखा जाए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों बैकफुट पर नजर आ रही हैं, लेकिन इनका उद्धार करने के लिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल साहब ने बड़ा बयान दिया है, बड़ी प्रतिक्रिया दी है और इन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक जिताऊ मंत्र दिया है। वो जिताऊ मंत्र क्या है, सीधे से सीधे तौर पर आपको वो लेकर चलूंगा। जिस तरीके से देखा जाए, द मूक नायक नाम से एक न्यूज चैनल है जिसने एक बयान दिया, एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को उसने जैसे ही ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और उस ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करने के बाद ही जिस तरीके से देखा जाए, दिलीप मंडल साहब ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जिताने के लिए एक बड़ा जो है मंत्र दिया है। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। जिस तरीके से देखा जाए, द मूक नायक ने लिखा, बसपा 7 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर बिगाड़ना चाहती है इंडिया गठबंधन का खेल। इंडिया गठबंधन मूक नायक लिख रहा है और मूक नायक को एक बहुजन चैनल कहा जाता है और मूक नायक जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था और उसी के तर्ज पर ये न्यूज़ चैनल बनाया गया है। बहरहाल इस न्यूज़ चैनल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इस न्यूज़ चैनल ने जिस तरीके से पत्रकारिता की है और इसने साफ तौर पर कहा है बसपा जो है 7 मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ना चाहती है। और इंडिया गठबंधन को भी मैं आपके सामने थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इंडिया गठबंधन के नाम जैसा इस भारत में आज कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है। इंडिया गठबंधन में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है और इसके अलावा इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसा है नहीं। और उस इंडिया गठबंधन में 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। बात कर लेते हैं इस मुद्दे की। जिस तरीके से देखा जाए, दिलीप मंडल साहब को लगा शायद इंडिया गठबंधन की मदद करनी चाहिए और इसीलिए दिलीप मंडल साहब ने इंडिया गठबंधन की मदद के लिए एक ट्वीट लिखा और उन्होंने कहा, अगर जो मूक नायक है या तमाम जो लोग जो बात किया जाए, चाहे वो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हों, उनको लगता है कि बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी देकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ने की कोशिश की है, तो ऐसे में दिलीप मंडल साहब का करना है बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए अगर सपा और कांग्रेस इन सीटों पर, जिन 7 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, इन सीटों पर बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ अपने कैंडिडेट ही ना हटा ले। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो बीएसपी ने जो मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं उसके सामने अपने कैंडिडेट हटा ले, तो इससे क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि तो सेकुलरिज्म की जीत हो जाएगी और बीजेपी का रोकना भी हो जाएगा। एक तीर से 2 निशाने मार सकती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर वो दिलीप मंडल साहब की सलाह मान लेती है। दिलीप मंडल साहब का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट ने इसलिए उतारे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यह चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने जहां मुस्लिम प्रत्याशी घोषित किए हैं वहां पर अपने कैंडिडेट ही
ना उतारे, ऐसे क्या होगा, सेकुलरिज्म की जीत हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का रोकना भी हो जाएगा। बड़ी बात उन्होंने बोली है और यह बात कहीं ना कहीं गौर करने वाली भी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस पर बड़ी जो है ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ सैयद कासिम जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजपथ इनका चैनल है, इन्होंने भी एक बड़ी जो है इस पूरे मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सैयद कासिम जी लिखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो लड़ा दीजिए, मुस्लिम में जो है मैनपुरी से, बदायूं से और फिरोजाबाद आजमगढ़ से भागीदारी मिल जाएगी और फिर कोई सवाल नहीं उठाएगा। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि लोग लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे कि वो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दे रही हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुस्लिम हितैषी हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो आप जो है मैनपुरी, बदायूं और फिरोजाबाद आजमगढ़ यहां से जो है मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को लड़ा दीजिए। बड़ी बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही साथ बहुजन समाज के एक वह पत्रकार हैं, वेद प्रकाश, नाम आप जानते होंगे, भले परिचित होंगे, द एक्टिविस्ट इनका चैनल है, वो भी लिखते हैं कि अगर कांग्रेस और सपा दलित बाहुल्य सीट पर कैंडिडेट नहीं दे तो मैं बहन जी से बात करके मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बसपा का कैंडिडेट देने से मना कर दूंगा। आप बसपा को हराने के लिए दलित बाहुल्य सीट पर कैंडिडेट दे तो अच्छा, और बसपा मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट दे तो फ्लावर हो जाता है। बड़ी बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही साथ नितिन मेश्राम जी, जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उन्होंने भी इसी ट्वीट पर जो मूक नायक ने जो रिपोर्ट की है उस पर उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, मीना कोटवाल ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूक नायक जैसे पवित्र अखबार के नाम को मिस अप्रोप्रिएट करके सबसे ज्यादा गाली खाने वाला अखबार और शब्द में तब्दील कर दिया है। विरोध होना चाहिए, बड़ी बात बोल दी है नितिन मेश्राम जी ने। इसी के साथ ही साथ अनुपम मिश्रा जी ने भी इस पूरे मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है और अनुपम मिश्रा जी लिखते हैं, आजमगढ़ में बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया तो सपा हार गई, रामपुर में प्रत्याशी ही नहीं दिया तो सपा हार गई। सपा को स्वतः हारने का अभ्यास है, किसी की मदद नहीं चाहिए। बड़ी बात उन्होंने बोली है कि जिस तरीके से आजमगढ़ में अगर आरोप लगाते हो कि बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया तो सपा हार गई, तो रामपुर में तो बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया था, तो वहां जो है सपा क्यों हार गई। ये अनुपम मिश्रा जी का बड़ा सवाल जो है उन लोगों से है और मीना कोटवाल जी से है। इसके साथ ही साथ तमाम लोग ट्विटर पर लगातार मूक नायक की इस रिपोर्ट पर और तमाम जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट्स का विरोध कर रहे हैं, उनको बड़ी प्रतिक्रिया दी है और मुस्लिम समाज के भी तमाम लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी है। बुद्ध प्रिया करके एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखती हैं, मीना अग्नोत्री, सपा सरकार में मुजफ्फरनगर, फैजाबाद, कैराना दंगा, मुस्लिम की बहु बेटियों का अपमान, कांग्रेस सरकार में नेली, हाशिमपुरा, भागलपुर, हजारों मुस्लिम का नरसंहार। तू नहीं चाहती मुस्लिम संसद जाए, मीना तू चाहती है मुस्लिम सिर्फ गुलाम बनकर सपा और कांग्रेस को वोट देता रहे। बड़ी बात उन्होंने कह दी है। इसी के साथ साथ प्रकाश चंद धनका इनका नाम है, ये लिखते हैं, डियर मूक नायक, आप बाबा साहब के दिए हुए नाम, उनके अखबार का मिसयूज कर रहे हैं। अंबेडकरवाद के नाम पर आप छदम रूप से कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारधारा का विरोध करते हो। किसी को जीतने और हारने के लिए बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती है, वो खुद के जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। बड़ी बात उन्होंने कही है। इसी के साथ ही साहिल कुमार हैं, वो लिखते हैं, मूक नायक वही चैनल है जिसके एडिटर पांडे जी को दलित पत्रकार बर्दाश्त नहीं है, उनको बेइज्जत करके चैनल से हटा दिया जाता है और जो बसपा और दलित से जुड़ी अहम खबरों को इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उनके सवर्ण दोस्त नाराज हो जाते हैं। दोगले कहीं के पैसे के चक्कर में बाबा साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। दीप शिखा इंदिरा एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और मैंने इनका कुछ एक वीडियो भी किया था, हमारे चैनल पर पड़ा है। उन्होंने भी इस पूरे मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। वो लिखती हैं, मीना अग्निहोत्री पांडे, थोड़ा दलाली कम कर दो, आपको मुस्लिम समुदाय से बहुत ज्यादा नफरत है। आपके हिसाब से बसपा चुनाव ना लड़े, ममता बनर्जी क्यों नहीं कहती कभी, आपने आका को क्यों नहीं कहती जिसका यूपी में नामो निशान नहीं है फिर भी चुनाव लड़ रहा है, दलाली करते करते खुद का जमीर बेच चुकी, बड़े आरोप लगा दिए हैं। इसी के साथ ही साथ अगर मैं आपके सामने एक ट्वीट रखता हूं मोहम्मद अनस का, मोहम्मद अनस जो है इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं,
16 में से 7 सीटों पर बसपा ने मुस्लिम को टिकट दिया, जहां एक ओर भाजपा का डर दिखाकर तथाकथित सेकुलर दल मुसलमानों से किनारा कर रहे हैं, वहीं बहन जी ने मुस्लिम समाज को राजनीतिक रूप से अलग थलग नहीं होने दिया। लड़ेंगे, हारना जीतना तो चलेगा, बिना लड़े किसी और के लिए हुजूरी से बेहतर है। बड़ी बात कह दी है। लगातार मुस्लिम समुदाय की इस पे पूरी प्रतिक्रिया आ रही है और वो बसपा के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार मुस्लिम समुदाय को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते हैं ताकि उसकी वोट ली जा सके, और वहीं मुस्लिम समुदाय पर जब जुल्म ज्यादती और अत्याचार होते हैं तो उनके पक्ष में खुलकर खड़े भी नहीं होते। और ऐसी सीटों पर जहां पर मुस्लिम समुदाय की अच्छी जनसंख्या है, वहां वो मुस्लिम समुदाय अपना जो है सीट जीत सकता है। वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के कैंडिडेट उतारे हैं ताकि मुस्लिम समुदाय की वोटों को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्य संसद में जा सके। ऐसे में जब बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उन सीटों पर उतार दिया तो उसको ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है या फिर मुस्लिमों के वोट का बंटवारा करके फायदा पहुंचाना चाह रही है। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। लगातार जो पूरा समाज है वो बहुजन समाज पार्टी के इस टिकट वितरण से बहुत ज्यादा खुश होता हुआ नजर आ रहा है, और वो लोग जो बहुजन समाज पार्टी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उन पर भी वो जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं, पत्रकार हैं, जो लगातार मूक नायक की उस रिपोर्ट पर जो है सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ समाज के लोग भी उस पर बड़े सवालिया निशान कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट देने से मुस्लिम समुदाय का वोट, ऐसे तो बोल रहे हैं ये लोग, कटेगा जैसे मुस्लिम समुदाय का वोट इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की बपौती हो। इस तरीके की बात ये करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया चाहता हूं। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय